Hello everyone. Today we are going to cover a very important topic of marketing, that is cervical gap model and rater model. ये gaps क्यों arise होते हैं, क्या causes हैं and how to overcome these gaps, we will study each and every point in detail. This is about me. So what is cervical model? See, first of all, SERV stands for service and qual stands for quality. So it is a service quality model, also known as gaps model or performance gaps model. These are the alternative names, you have to remember these. This model was developed in the year 1985 by the Americans, and the names are on the screen as you can see, Valerie and Berry. Okay, it is a method to capture and measure the service quality. Suppose अगर सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ पे कस्टमर्स हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को, वो सर्विस क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, अगर उनमें कहीं पे गैप्स हैं तो उन गैप्स को कैसे मिनिमाइज करना है. Basically, this model measures the service quality which is rendered by the service providers. कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस दे रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, ये चेक कैसे करते हैं, सर्विकल मॉडल की हेल्प से. अब सर्विस क्वालिटी मॉडल में आपने 5 गैप्स याद रखने हैं. फर्स्ट इज नॉलेज गैप, सेकंड पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप एंड कस्टमर गैप. You have to remember the names in sequence. First is what the customer expects and what the management thinks the customer expects. आप क्या expect करते हो और management को क्या लगता है कि हम क्या expect करते हैं. Second है policy gap. Management की understanding customer के needs के बारे में, और service delivery policies कि जो services deliver की जा रही है employees के द्वारा, उन स्पेसिफिकेशंस क्या है सर्विस के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनमें जब गैप आता है दैट इज कॉल्ड पॉलिसी गैप. थर्ड इज डिलीवरी गैप. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस स्पेसिफिकेशन एंड एक्चुअल रिजल्ट्स. फोर्थ इज कम्युनिकेशन गैप कि मार्केटर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू है या नहीं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कहीं उनमें डिफरेंस तो नहीं है. अगर डिफरेंस हुआ, मार्केटर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपने जो एक्सपीरियंस किया, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, देन इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप. लास्ट इज द कस्टमर गैप. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड कस्टमर परसेप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस. नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी गैप इन डिटेल. I will come to this slide at the end of the topic. So let us continue. In order to provide services, companies must be aware of what their clients expect from them. जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. Therefore, the cervical model identifies 5 gaps that occur between the client's expectations and the services provided by the organization. हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो फर्स्ट, एज वी डिड इन द लास्ट स्लाइड, फर्स्ट इज नॉलेज गैप. अ गैप इन द सर्विस अराइजेस इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द कस्टमर वांट्स. सर्विस प्रोवाइडर को पता ही नहीं है कि उनके कस्टमर्स की नीड क्या है. दे आर नॉट एबल टू एनालाइज आवर नीड्स or identify our needs. If the organization fails to understand the customer's expectations, it will prevent them from serving the customers better. अगर वो हमारी expectations को, हमारी needs को नहीं समझेंगे तो वो हमें better service भी नहीं provide कर पाएंगे. For example, आपने expect किया कि आपको आलू टिक्की बर्गर चाहिए, बट जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने आपकी इस नीड को, आलू टिक्की बर्गर की जो नीड है, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हम क्या चाहते हैं.
तो यहाँ पे क्या कौन सा गैप हो जाएगा? नॉलेज गैप हो जाएगा। मार्केट रिसर्च ना करना, कस्टमर के रिलेशनशिप पे फोकस ना करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को नहीं सुनना, ये सब इसके कॉजेज हैं। अगर इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर अच्छे से मार्केट रिसर्च की जाए, कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस किया जाए, कस्टमर की कंप्लेंट्स को एनालाइज किया जाए। आई एम राइटिंग इट हियर। कस्टमर से आप क्वेश्चनर फिल करा लो so that you get to know your customers in a better way. You can regularly interact with your customers, analyze the customer complaints, ताकि आपको पता चले कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, so that you can serve them in a better way. Okay, let's move on to the next gap, that is standards or policy gap. The organization has already formulated its ideas about what kind of services the customer wants. नीड के बारे में तो पता चल गया है सर्विस प्रोवाइडर को, बट ये आइडियाज कस्टमर क्या चाहते हैं उसके साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब कि पुअर सर्विस है। ओके, पुअर सर्विस. There is therefore a high chance that the organization will translate them incorrectly into a quality policy and set of rules. अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि आप कस्टमर को अच्छे से समझो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसे पता है कि अगर कस्टमर को अच्छी तरह समझना है, उससे अच्छे से डील करना है, तो 1-to-1 या फेस इंटरेक्शन ज़रूरी है. यस, और अगर ये इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होता, इट मीन्स स्टैंडर्ड गैप है या पॉलिसी गैप है. ओके, अब इस गैप को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? इस गैप को आप कैसे मिनिमाइज करोगे? अपने सर्विसेज को अपग्रेड करके. अब यहाँ पे आपको ये तो पता है कि हाँ, यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है. द सर्विस प्रोवाइडर नोज दैट 1-to-1 इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बट आपको यही नहीं पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि कितने सेल्स पर्सनल चाहिए ताकि वो अच्छे से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सके, इस डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज कर सके. तो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज़ में गैप है ना. आपने अपने रोल्स ही क्लियरली नहीं बताए हैं. तो जब आपने रोल्स ही क्लियरली नहीं बताए तो वहाँ पे पॉलिसी गैप या स्टैंडर्ड गैप्स आ जाता है. आप इसको मिनिमाइज कैसे करोगे? अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करके. आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, तभी आप ये गैप को ओवरकम कर सकते हो. और यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को मेजर भी करोगे. मेजर सर्विस परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज डिलीवरी गैप. Let us assume that the organization has clearly understood what the customer wants. इसका क्या मतलब है कि कोई नॉलेज गैप नहीं है. And has appropriately formulated the customer's needs into their policies and work processes. मतलब कोई स्टैंडर्ड गैप भी नहीं है. Still there is a possibility that the organization might fail to deliver. आप हो सकता है फर्स्ट गैप ना हो, ठीक है, फर्स्ट गैप नहीं है, सेकंड गैप भी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि आप अपनी सर्विसेज को अच्छी तरह से रेंडर नहीं कर पा रहे हो. अब वो क्यों होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. डिलीवरी गैप में डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है. डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई. या तो आपके एम्प्लॉयज़ को आपके प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, वो कस्टमर तक वो चीज़ डिलीवर ही नहीं कर पा रहे. डिमांड तो है, बट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. मान लो आपने बर्गर ऑर्डर किया, बट हो सकता है कि किचन रन आउट हो जाए या आपके पास सफिशिएंट वहाँ पे सामान नहीं अवेलेबल है ताकि आप अपने कस्टमर को बर्गर प्रोवाइड कर पाओ. तो ये कहीं ना कहीं टीम वर्क में प्रॉब्लम होती है. आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पाते. या फिर अगर डिपार्टमेंटल स्टोर वाला ही एग्जांपल लें, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 1-to-1 इंटरेक्शन ज़रूरी है, बट कितने सेल्स पर्सनल चाहिए, कैसे वो मैनेज करेंगे, वो सब स्पेसिफाइड नहीं था.
अब डिलीवरी गैप में क्या है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो 1-to-1 इंटरेक्शन है वो तो किया जा रहा है, बट वो सेल्स पर्सनल जो हैं वो पोलाइट नहीं है, वो बहुत रूडली अपने कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये गैप आता है, डिलीवरी गैप। हाउ कैन यू मिनिमाइज दिस? बाय ट्रेनिंग योर एम्प्लॉयज। इफ योर एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली ट्रेन्ड, देन दे विल बी एबल टू सर्व द कस्टमर्स बेटर। इंटरनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके भी आप इस गैप को ओवरकम कर सकते हो, और आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा डिसीजन मेकर बनाओ ताकि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ओके, बाय सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम यू कैन ओवरकम दिस गैप। डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ की। Fourth is communication gap. To avoid creating false expectations or misleading promises, organizations should ensure that their external communications accurately reflect what they can deliver. External communications means यहाँ पे जब एडवर्टीजमेंट करती हैं कंपनीज तो वो कस्टमर्स को मिसलीड ना करे। ऑफन वी हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स मिसलीड अस। वो या तो फॉल्स प्रॉमिसेस कर देते हैं या ओवर प्रॉमिसिंग कर देते हैं, मतलब कि जो ट्रू पिक्चर नहीं वो दिखाते। आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो डिफरेंट होता है, बट एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया जाता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन गैप आ गया। ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी कुड रेज द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हाई। अगर एडवर्टीजमेंट्स में जैसे बर्गर है, एडवर्टीजमेंट में देखोगे तो आपको वो एकदम लार्ज साइज़ लगेगा, बट जब आप एक्सपीरियंस करते हो, खुद जाके आप वहाँ खाते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, उसका साइज़ उतना बड़ा नहीं था जितना एडवर्टीजमेंट में शो किया गया था। सो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। द ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू डिलीवर एट दैट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे रिस्क को कम कैसे किया जाएगा? ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको कैसे कम किया जा सकता है? बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर मार्केटर्स हमें ट्रू एंड क्लियर पिक्चर दे अपने प्रोडक्ट के बारे में, सो वी विल नॉट बी मिसलेड। इसको कैसे कम कर सकते हैं? इस गैप को मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हो? बाय मेकिंग रियलिस्टिक कमिटमेंट्स। जो मार्केटर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर है, दे शुड बी रियलिस्टिक, दे शुड मेक realistic commitments. Next is customer or satisfaction gap. It is also called service gap. Customers are unhappy because they expect a certain level of service but get something different. आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था बट आपको मिला कुछ और, सो आप क्या हो जाओगे? डिससैटिस्फाइड हो जाओगे। There is another term which is used in marketing for dissatisfaction, that is dissonance. कई बार dissonance लिखा आएगा तो dissonance का मतलब होता है dissatisfaction. The customer is not satisfied with the product or services which they are being offered. अब यहाँ पे आप इसको कैसे कम करोगे? और याद रखना, ये जो पॉइंट है कस्टमर और सेटिस्फैक्शन गैप, ये जो हमने पीछे 1 से लेके 4 तक जितने भी गैप्स पढ़े हैं, ये उसकी वजह से हो सकता है। दिस गैप अराइजेस बिकॉज ऑफ द अर्लियर 4 गैप्स विच वी हैव डिस्कस्ड। अगर 1 से 4 तक कहीं भी गैप आया तो हो सकता है कि ये गैप भी आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप इस गैप को कैसे कम करोगे? क्वेश्चनर, यू कैन प्रोवाइड क्वेश्चनर टू योर कस्टमर्स सो दैट यू गेट टू नो वेयर आर दे फेसिंग द प्रॉब्लम्स, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम है। यू कैन डू फेस टू फेस इंटरेक्शन। आप अपने कस्टमर्स से फेस टू फेस इंटरेक्शन करोगे तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी। सजेशन बॉक्सेस, सजेशन बॉक्स में उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, दे विल पुट देयर कंप्लेंट्स इन द सजेशन बॉक्स एंड यू विल टेक करेक्टिव एक्शन। अब ये 5 गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और
आपने ये सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉज नॉलेज, सेकेंड वॉज स्टैंडर्ड और पॉलिसी गैप, थर्ड वॉज डिलीवरी गैप, फोर्थ वॉज कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन में आप याद रखना कि ये वाला गैप एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। डिलीवरी में आप याद रखना ये आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं ये उनसे रिलेटेड है, ओके। सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। नाउ वी कम टू दिस स्लाइड। एग्जाम में ये सीक्वेंस में पूछा गया था और यहाँ पे ये बहुत इजी, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शंस। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, एक मैनेजमेंट परसेप्शन। अब ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखो वही पॉइंट आया है, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट परसेप्शंस ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड सर्विस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यस। तो अब ये जो सेकंड वाली है सर्विस क्वालिटी, यही चीज़ यहाँ पे आई है। इन जून 2023 अटेम्प्ट सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता ना, आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे एंड आई एम श्योर यू वुड हैव गॉट इट करेक्ट। सर्विस क्वालिटी, सर्विस डिलीवरी, व्हाट इज कम्युनिकेटेड अबाउट द सर्विस टू द कंज्यूमर्स। सर्विस यहाँ पे लिखा है देखो, एक्चुअल सर्विस डिलीवर्ड, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अगर ये सेकंड हुआ तो यही वाला सेकंड पॉइंट फिर यहाँ पे आया। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर। नाउ कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे और कौन सा मॉडल आया, रेटर मॉडल। R stands for reliability, A stands for assurance, T stands for tangibles, E stands for empathy, R is for responsiveness. Reliability का मतलब क्या होता है? Yes, you are right. Consistent. आप सर्विस प्रोवाइडर कितना कंसिस्टेंटली आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। अश्योरेंस, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, या कितना ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है कस्टमर्स का आप में, ताकि वो अगर आपका कहीं पे ट्रस्ट होगा किसी प्रोडक्ट में तभी आप उसके प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करोगे ना, आप लॉयल रहोगे। टैंजिबल्स, आपके गुड्स जो हैं, आप गुड्स और सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कितनी हाई क्वालिटी के हैं या फिर कितने अट्रैक्टिव हैं। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना। अब रेटर मॉडल में एम्पैथी का क्या मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर्स की नीड को, फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। इट रेफर्स टू द स्टाफ्स एबिलिटी to build positive relationship with the customers and demonstrate empathy and understanding their needs. Last is responsiveness. It refers to your company's ability to provide prompt service to customers. सिर्फ एम्पैथी से काम नहीं होगा, आपको उनकी नीड्स आइडेंटिफाई तो कर ली कि नीड्स क्या है, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स। प्रॉम्प्ट मीन्स उसी वक्त, इंस्टेंटली, आपको डिले करके रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बिकॉज देन योर कस्टमर विल स्विच ओवर टू द अदर प्रोडक्ट। सो रेटर मॉडल में आपने सिर्फ ये RATER ये किसके लिए स्टैंड करते हैं आपने वो याद रखना है, और इनका मीनिंग जस्ट वन कीवर्ड आपने याद रखना है, जैसे कंसिस्टेंट, यहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, टैंजिबल्स हाई क्वालिटी और अट्रैक्टिव होने चाहिए, एम्पैथी में आपको नीड्स की समझ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस इज कंसर्न्ड विद द प्रॉम्प्ट सर्विस टू द कस्टमर्स, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5 क्वालिटी सर्विस डायमेंशंस, रेटर, RATER, responsiveness. Okay, I hope this video helped you. With this we come to the end of the topic. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, आपकी हेल्प हुई, then do like, share and comment and do subscribe my channel, that is Commerce with Nix. See you again in the next video. Till then, keep studying, keep smiling. Thank you everyone. Bye bye.